अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अनचेंज मैजिशियन। तो ये जो अनचेंज मैजिशियन है इसको ज़रा हम देख लेते हैं। इसके लिए पहले फोल्डर बना लेते हैं। बल्कि मैजिशियन से ही रिलेटेड है तो इसका ये वाला डाटा रख लेते हैं। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें यूज़ करनी है इसमें से। और यहाँ पर ये कहते हैं, इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि अनचेंज मैजिशियन स्टार्ट विथ योर वर्क फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 42 या 41 है, पता नहीं क्या है। देखते हैं, पढ़ के समझ में आएगा। स्टार्ट योर वर्क फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 42। कॉल द फंक्शन मेक ग्रेट। मेक ग्रेड जो है वो हमने इसी में किया है, तो 42 ही है ये। मेक ग्रेड का फंक्शन क्या करना है, कॉल करना है। कॉल द फंक्शन मेक ग्रेड का फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। विथ अ कॉपी ऑफ द एरे ऑफ मैजिशियन। अब यहाँ तक रुक जाए। यहाँ पर बोला गया कि आपको एरे की क्या करनी है, एरे की क्या करनी है, एक कॉपी बनानी है। किसकी मदद से, मेक ग्रेड की मदद से एरे की एक कॉपी बनानी है। विथ अ कॉपी ऑफ द एरे ऑफ मैजिशियन। नेम्स बिकॉज द ओरिजिनल एरे विल बी अनचेंज। अब जो आपका ओरिजिनल एरे है ना, ये जिसमें मैजिशियन 1 लिखा है, मैजिशियन 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, ये चेंज नहीं होना चाहिए। इसकी वैल्यूज की कॉपी बनेगी मेक ग्रेड के फंक्शन की मदद से। और आगे क्या कहते हैं, रिटर्न अनचेंज, रिटर्न द न्यू एरे एंड स्टोर इट इन अ सेपरेट एरे। तो ये जो आपका फंक्शन है ये आपको क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा, और वो एरे रिटर्न करेगा। और उस एरे को आपको क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेना है, कैच कर लेना है। कॉल शो मैजिशियन विथ ईच एरे। आपको शो मैजिशियन का एक फंक्शन बनाना है विथ ईच एरे। अच्छा, ये शो मैजिशियन शायद इन्होंने वहां पर भी हमें बोला था बनाने, लेकिन उसमें हम बना नहीं पाए। तो कोई बात नहीं, हम इस दफ़ा इसमें इम्प्लीमेंट कर लेंगे शो मैजिशियन, ठीक है। कॉल शो मैजिशियन with each array to show that you have one array of the original name and one array with the grade added to each magician name। अब देखें, मैं आपको पूरा इस प्रोग्राम का वो समझाता हूँ। आपके पास क्या है, एक एरे है। इस एरे को आपको क्या करना है, इसकी एक कॉपी बनानी है। और उस कॉपी को आपको चेंज करना है ग्रेट मैजिशियन 1, ग्रेट मैजिशियन 2, ग्रेट मैजिशियन 3, ग्रेट मैजिशियन 4 करके। और जो ओरिजिनल एरे है ये वाला, ये ऐसा ही रहेगा। जो इसकी कॉपी बनी है वो कॉपी में ग्रेड 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 हो जाएगा। उसके बाद वो जो है उसको हमें रिटर्न कहाँ से कराना है, मेक ग्रेड के फंक्शन से रिटर्न कराना है। और एक एरे में, एक वेरिएबल में उसको सेव कर लेना है। और वेरिएबल में सेव करने के बाद हमें एक शो मैजिशियन का एरे बनाना है दोबारा, जिससे हम वो सारी वैल्यूज़ दिखाएंगे। तो काम थोड़ा सा लंबा है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो क्या होगा, इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप क्या करें, एक मेक ग्रेड का फंक्शन बनाएं, ठीक है। और फंक्शन बिल्कुल खाली बनाइएगा, सिर्फ एक ढांचा बना दें मेक ग्रेड का। तो बताएं किस तरह बनाऊं। निम्रा इकबाल, आप बताएं। सर फंक्शन मेकरेट। जी, फंक्शन मेक ग्रेड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं विद अ कॉपी ऑफ द एरे मैजिशियन नेम।
अब करना ये है कि इस फंक्शन को कॉल करें और उसके आर्ग्यूमेंट में ये वाला फंक्शन पास कर दें। ठीक है, किस तरह होगा बताएं। सर दोबारा कहें क्या करना। इस फंक्शन को कॉल करें और उसके आर्ग्यूमेंट में ये वाला एरे पास कर दें, आर्ग्यूमेंट में दे दें ये वाला एरे। किस तरह करूं बताएं। मेक ग्रेड कॉल करवाएं और आर्गुमेंट में मैजिशियन एरर लिखते हैं। अब ये जो आपका एरे है, इस एरे, ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, इस आर्ग्यूमेंट को रिसीव करने के लिए क्या चाहिए हमें। पैरामीटर। अब पैरामीटर बनवाएं। पैरामीटर लिखते हैं, ए डबल आर लिखते हैं ए और स्ट्रिंग का एरर रिसीव करेंगे। स्ट्रिंग का एरे हमने रिसीव कर लिया, आर्ग्यूमेंट में हमने दे दिया एरे, और वो आके रिसीव हो गया ए डबल आर के अंदर। अब आप इस बात को मानती हैं कि इस ए डबल आर के अंदर जो एक मैजिशियन एरे जो है उसकी तमाम वैल्यूज इस ए डबल आर में आ चुकी हैं। जी। ठीक है, आप इस बात को मानती हैं, तो मैं आपसे बताइए क्या कह रहा हूँ कि अगर इसको मैं console डॉट लॉग करूँ ए डबल आर को, तो मुझे रिजल्ट में ये पूरा एरे दिखेगा। हम्म। दिखेगा, इसको देखते हैं, ये दिखेगा कि हमें नहीं दिखेगा। जरा एक को मैं वॉच मोड पे लगा लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम इसमें करना पड़ेगा हमें। तो हमें यहाँ से ए डबल आर की मदद से ये चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो console डॉट लॉग में हमें ये चीज़ें नज़र आ रही है। तो अब मेरी बात सुने। अच्छा देखें, अब ये जो ए डबल आर है इसको हमने console डॉट लॉग करके देखा है, तो इसके अंदर ये तमाम वैल्यूज़ हमें मिल गई। तो अगर मैं इस ए डबल आर को क्या करूं कि इसकी एरे की वैल्यूज को जब हमें कॉपी करना हो तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, याद है ना आपको। जी सर, तो स्ट्रेट डॉट्स के साथ। अगर मैं स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इसकी वैल्यूज को कॉपी कर लूं, क्योंकि देखें अगर मैं ए डबल आर में कुछ भी चेंज करूंगा ना, तो क्या होगा कि वो ओरिजिनल एरे को चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस टाइप है। ये आपको पता है ना, नॉन प्रिमिटिव के होते हुए ये क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा। तो ऐसा है कि हम यहाँ पर ऐसे करके तो नहीं लिख सकते कि भाई मैं इसके जीरो इंडेक्स को चेंज कर दूं, ताहा लिख दूं, तो क्या होगा, मेरा मैजिशियन एरे भी चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ताहा आ जाएगा। ठीक है, ये हम इस तरह जी। नहीं चेंज कर सकते। तो मजबूरन हम इसकी वैल्यूज को क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। और एरे की वैल्यूज को कॉपी करने के लिए क्या होता है। सर स्प्लिट ऑपरेटर यूज करेंगे। और स्प्लिट ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं बताएं जरा। स्क्वायर ब्रैकेट में थ्री डॉट्स लगाएंगे एरे तो के नाम से पहले, ये जो ए डबल आर है इससे पहले। थ्री डॉट हमने लगा के क्या किया, इसकी हमने वो कर लिया कि भाई ये स्प्रेड ऑपरेटर जो है, डिक्लेरेशन और स्टेटमेंट एक्सेप्टेड। ठीक है, तो हमने स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इस ए डबल आर के उसको हमने क्या किया, उसकी वैल्यूज को कॉपी कर लिया। अब अगर मैं इस मेक ग्रेड के फंक्शन को रिटर्न कराने की कोशिश करूं, या तो मैं इसको यहाँ हाथ के हाथ किसी वेरिएबल में कैच कर लूं। ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं। जी जी, यहाँ पर ऐसे करके कैच कर लूं, या क्या करूं मैं, इसको रिटर्न करके जब ये यहाँ पर आएगा तो इस जगह पर कैच कर लूं, एक ही बात है। तो बेहतर सॉल्यूशन क्या है, इन्होंने हमें क्या बोला, रिटर्न न्यू एरे। तो जो भी एलिमेंट्स हैं उसको बाहर भेज के एक वेरिएबल में कैच कर लेंगे तो खुद ही नया एरे बन जाएगा, ओरिजिनल वाला भी चेंज नहीं होगा और नया एरे भी बन जाएगा। समझ आई बात क्या कह रहा हूँ मैं। जी। तो जरा इसको रिटर्न कराएं। सर रिटर्न इससे पहले लिख दें।
तो मेरा जो ये फंक्शन है ये रिटर्न कर रहा है एक एरे, ठीक है। और इसकी जो डाटा टाइप है उसको भी हम इस तरह डिफाइन कर देते हैं स्ट्रॉन्ग टाइपिंग करके यहाँ पर। ये जी। क्या है, रिटर्न की डाटा टाइप है। रिटर्न क्या कर रहे हैं, एक एरे, उसके अंदर एरे के कुछ एलिमेंट्स कॉपी किए हैं इसने ARR से, वो रिटर्न कर रहे हैं। तो जरा इसको कैच तो करें। सर किसी वेरिएबल में कैश कर लें। किस तरह करूं? लेट कहाँ लिखूं? ब्रैकेट से बाहर। ब्रैकेट से बाहर, यहाँ पर लिखूं? नीचे लाइन। ठीक है, लेट। एरो कॉपी नाम रखते हैं इसका। ठीक है भाई, देखें, एक वैल्यू रिटर्न होकर आई है ना, और वो रिटर्न होकर जब चीज आती है तो वो कहाँ आती है, जब फंक्शन से, आर्ग्यूमेंट। जब फंक्शन से हम कोई चीज रिटर्न कराते हैं तो वो रिटर्न कहाँ पर आती है, जब जहाँ पर फंक्शन कॉल करते हैं। तो इसके अंदर आया ना एरे जो आपका आया, तो जी इसको हमें असाइन करना पड़ेगा ना, ये न्यू कॉपी एरे को। जी जी, इसको इक्वल करके कॉपी एरे से रीअसाइन करते हैं। make तो क्या हो गया कि हमने एक, सबसे पहले मैजिशियन एरे को हमने भेजा पैरामीटर में। उस पैरामीटर में जैसे ही उसकी वैल्यूज आ गई सारी, पूरा एरे उठकर आ गया, तो हमने क्या किया, ARR को स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से उसकी वैल्यूज कॉपी कर ली। और वैल्यूज कॉपी करने के बाद हमने क्या किया, रिटर्न करा दिया इस फंक्शन से। तो वो रिटर्न सीधा कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अब जैसे ही वो sure। रिटर्न यहाँ पर आया, उसको हमने कैच कर लिया एक एरे कॉपी के वेरिएबल में। तो अब मेरे पास एरे कॉपी और मैजिशियन एरे, दो अलग अलग एरे बन गए। ठीक है, इसको देखने का तरीका क्या है, देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एरे आई 0 को बराबर कर दूं ताहा के, ठीक है। और एरे कॉपी है इसका नाम। और क्या करूं, यहाँ पर console डॉट लॉग कर दूं एरे कॉपी को, और console डॉट लॉग कर दूं मैजिशियन एरे को। क्यों कराया दो दो दफा console, दिखाने के लिए कि एक एरे की वैल्यू और जब चेंज कर रहा हूँ तो दूसरी वाली चेंज नहीं हो रही, जी एक की चेंज कर रहा हूँ तो दूसरी वाली की नहीं हो रही। तो मतलब हमारा क्या हो गया, आधा काम हो गया हमारा, हमने एरे बना लिया। ठीक है, अब इस कोड को मैं मिटा देता हूँ। तो एरे कॉपी क्या हो गया, हमारा एक कॉपी बन गया। और किस तरह बना वो आपने देखा। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि इस वाला, ये जो एरे कॉपी है, इस वाले वेरिएबल, मतलब इसको वेरिएबल तो नहीं, एरे कहेंगे, एरे कॉपी के नाम का जो एरे है, इसके हर नाम से पहले हमें क्या करना है, ग्रेड 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 लगाना है। जी। तो जरा लगवाएं, ग्रेड 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 किस तरह करेंगे, बताएं। सर अलग से फंक्शन बनाएंगे। अलग से, हाँ, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है देखते हैं ना। मेक ग्रेड का फंक्शन एक बनाना पड़ेगा आपको, बिल्कुल मेक ग्रेड का फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं आपको ना हिंट गाइड करूंगा कि आप एक काम ये करें कि ये जो मेक ग्रेड है ना, इसका नाम चेंज कर देते हैं हम। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कह देते हैं, एरे कॉपी कह देते हैं, ठीक है। कॉल द फंक्शन मेक ग्रेड विद अ कॉपी ऑफ एरे, हाँ ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ना कॉपी एरे कर लेते हैं।
कॉपी एरे फंक्शन कर दिया इसको। अब आप बना लें मेक ग्रेड फंक्शन। ठीक है, सवाल के हिसाब से भी अब ये सेट हो गया। तो मेक ग्रेड फंक्शन ज़रा बनवाएं, और उसके अंदर इस एरे के नाम से पहले सब में मेक ग्रेड ज़रा ऐड करा के मुझे बताएं किस तरह होगा। मेक ग्रेड से फंक्शन, इसका नाम रखें। जी। आर्ग्यूमेंट दें फंक्शन से। जी। और स्ट्रिंग का एल रिटर्न कर लेगा। ठीक है, स्ट्रिंग का एरे आ गया। अब अब सब में द ग्रेड लिखवाना है ना, जी। तो फिर फॉर लूप। जी ज़रा बताइएगा, एक सेकेंड। जी ज़रा आप बताइएगा क्या करना है। सर मेंशन एरर। दोबारा बोलिएगा, आवाज़ सही नहीं। सर ये एरर सही करें, ये डबल आ रहा है। जी, ए डबल आर कर दिया। पहले जैसे रीसाइन हमने किया था द ग्रेड के साथ, वैसे ही कर लें, हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम क्या करें यहाँ पर, अपने जो भी एरे है उसको जो चेंज करना है वहाँ पर उसको कॉपी करें, यहाँ पर लिखें, यहाँ पर हमारे पास आए लिखें, और किस तरह किया था, आए इक्वल लगाया था, और बैकटिक के थ्रू हो जाएगा और बैक, वैसे भी हो जाएगा। जी बैक टिक के थ्रू हमने किया था दी ग्रेड, और यहाँ पर डॉलर साइन लगाकर हमने क्या किया था, ए डबल आर स्क्वायर ब्रैकेट आई। अब ए डबल, ये जो एरे कॉपी का जीरो इंडेक्स है इसके ऊपर द ग्रेट मैजिशियन वन सेट हो जाएगा, ऐसे टू सेट हो जाएगा, थ्री सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, चेंज हो गया। आपने कर तो लिया, लेकिन ये जो फंक्शन आपने बनाया है इसको आपने कॉल नहीं कराया। कॉल करवाएं मेक ग्रेड। अब यहाँ पर एरर आ रहे हैं। एरर ये कह रहा है कि आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया। एरर कॉपी कर लेंगे। चलें, अब मेक ग्रेड के फंक्शन को एरे कॉपी दिया, वो मेक ग्रेड का फंक्शन, उसके पैरामीटर ए डबल आर ने एरे कॉपी को रिसीव हाँ, किया। फिर फोर लूप ने क्या किया, एरे कॉपी को चेंज कर दिया, दी ग्रेड दी ग्रेड दी ग्रेड ऐसे करके चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि एक शो मैजिशियन का फंक्शन बनाना है। उस शो मैजिशियन के फंक्शन से एरेज देखने। तो सिंपल फंक्शन है, एक शो मैजिशियन का फंक्शन बनेगा, और उसके आर्ग्यूमेंट में आप एक एरे पास करेंगे। फंक्शन के अंदर जो होगा क्या करेंगे, फोर लूप लगा के कॉन्सोल डॉट लॉग में दिखा देंगे एक एक वैल्यू एरे की, या पूरा फोर दिखा देंगे कि भाई ये फंक्शन। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, एक एक वैल्यू दिखानी है। शो दैट यू हैव वन एरे ऑफ द ओरिजिनल नेम एंड वन एरे विद द ग्रेड एडेड टू द ईच पर्सन नेम। डायरेक्ट एरे की बात हो रही है तो भले आप फंक्शन के अंदर फोर लूप ना लगाएं, डायरेक्ट कॉन्सोल डॉट लॉग करा दें। तो क्या करें, एक शो मैजिशियन का फंक्शन बनाएं, जी। और फिर क्या करें। इसको एक पैरामीटर देंगे स्ट्रिंग के एरे के टाइप के साथ। दे दी, उसके बाद हमने अपना एड्रेस दिखाना तो कंसोल कर लें डायरेक्ट।
हाँ, अपनी कॉपी को और डायरेक्ट कंसोल करें इसको, डायरेक्ट कर लें कंसोल। कंसोल कर दो। कंसोल डॉट लॉग ए डबल आर। ठीक है। अब आपने इस फंक्शन को कॉल तो कराया ही नहीं। शो मैजिशियन। अच्छा, अब देखें इन्होंने कॉल में क्या बोला है कि आपको कॉल कराना है, शो दैट यू हैव वन एरे ऑफ ओरिजिनल नेम, वन एरे विद द ग्रेड एडेड टू द ईच मैजिशियन। दो दफा कॉल कराना है इस एरे को, एक दफा पैरामीटर में एरे कॉपी, दूसरे दफा पैरामीटर में ये ओरिजिनल वाला मैजिशियन एरे पैरामीटर में। तो एक दफा कॉल कराते हैं इसको, और इसकी कॉलिंग पे हम क्या लिख देते हैं यहाँ पर, मैजिशियन है या मैजिशियन, कॉपी वाला है। मैजिशियन एरे लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ से मैजिशियन एरे कॉपी किया, इसके आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया, उसके बाद दोबारा एक और दफा कॉल करा लिया इसे, और इस दफा इसके आर्ग्यूमेंट में क्या पास किया, अरे कॉपी। एरे कॉपी उठा लिया। तो एरे कॉपी, एक आपने ऐसा फंक्शन बना लिया शो मैजिशियन का, जो आर्ग्यूमेंट में एरेज लेता है और एरेज को दिखाता है, शो मैजिशियन के नाम से ही है। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आती है कि भाई कंसोल डॉट लॉग में ऐसे करके आएगा, और ऐसे करके आने के बाद क्या होगा, दिखा देगा। तो मैं आपको ना थोड़ा सा क्या करूँगा, हिंट दूंगा कि ऐसे मत करें। आप क्या करें, अच्छा तरीका बताए क्या होगा, आप क्या करें, इस ए डबल आर को ना रिटर्न करें पहले, देखिएगा। अब अच्छे से इसको लिख कर भी कर सकते हैं आप, रिटर्न करें, ये आएगा इसके पास। ठीक है। तो इसको क्या करें आप, इस पूरे को console डॉट लॉग के अंदर यहाँ पर आप लिखें कि कौन सा एरे था ये, मैजिशियन एरे ना। तो यहाँ पर जी। लिखें विदाउट, विदाउट दी, ओरिजिनल है ना ये। हाँ ये, या ओरिजिनल लिख दें, हाँ, ओरिजिनल और कॉपी सही। ओरिजिनल एरे करके इधर यहाँ पर कॉमा लगा के अपना कॉमा। शो मैजिशियन लिख दें। ये जो रिटर्न जी। करके एरे देगा, उससे पहले ओरिजिनल एरे लिखाएगा, फिर पूरा एरे नजर आ जाएगा। और- यही काम हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाले के साथ भी कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं ना। जी। बस नाम चेंज होगा। इसको हम क्या इसमें भी क्या क्या देंगे, दी ग्रेट एरे कर देंगे, या कॉपी एरे कर देते हैं, कॉपी एरे कर देते हैं। मॉडिफाइंग लिख सकते हैं ना सर। क्या, मॉडिफाइंग एरे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मॉडिफाई हुआ है। मॉडिफाइड एरे, ठीक है, हम्म। मॉडिफाइड एरे। और ये जो है, नाम चेंज अब करें। इसका इसका रिजल्ट जरा देखते हैं कि इसका सर रिजल्ट क्या नाम है। चेंज करें। किसका सेकंड नाम, वाले का एरे अच्छा कॉपी अच्छा करें। अच्छा अच्छा, इसका रिजल्ट जरा हम देखते हैं कि ये क्या है। तो एक आया हमारे पास ओरिजिनल एरे, जिसमें मैजिशियन वन, मैजिशियन टू, मैजिशियन थ्री, मैजिशियन फोर है। एक आया मॉडिफाइड एरे, जिसके अंदर दी ग्रेट मैजिशियन वन, दी ग्रेट मैजिशियन टू, दी ग्रेट मैजिशियन थ्री, दी ग्रेट मैजिशियन फोर है। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, एक एरे बनाया जिसमें मैजिशियन के नाम थे, एक फंक्शन बनाया कॉपी एरे के नाम से, और इसको काम में कैसे लिया, कॉपी एरे को कॉल कराया और बोला कि क्या पास कर दें, एक एरे। एरे आपने पैरामीटर में बुला लिया, और उस एरे की एलिमेंट को आपने स्प्रेड ऑपरेटर लगा के कॉपी कर लिया। अब जो भी जी। आपने इधर किया उसको रिटर्न करा दिया वापसी इस कॉलिंग के पास। इस कॉलिंग के पास जैसे ही वापस आया, रिटर्न होके आपने क्या किया, एक वेरिएबल बना के उसमें कैच कर लिया। अब आपके पास एक नया एरे आ चुका है यहाँ तक एरे कॉपी में। फिर आपने क्या किया, एक फंक्शन बनाया दोबारा, मेक ग्रेड के नाम से। उस मेक ग्रेड में आपने क्या किया, फॉर लूप लगा के आपने बोला कि भाई ये जो एरे कॉपी आया है, इसकी जीरो इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसमें दी ग्रेड कर दो। फर्स्ट इंडेक्स जितने भी एलिमेंट्स हैं इस एरे के अंदर, सबके साथ दी ग्रेड लगा दो फॉर लूप की मदद से। इस फंक्शन को आपने एक पैरामीटर दिया था, पैरामीटर में एरे कॉपी आपने दे दिया ताकि दी ग्रेड लग जाए सबके साथ।
तो आपने इस फंक्शन की मदद से क्या किया, अपना एरे मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, आपने कर लिया। उसके बाद शो मैजिशियन का एक छोटा सा फंक्शन बनाया, उसको पैरामीटर दिया कि वो एक एरे रिसीव करेगा, और उसको आर्ग्यूमेंट में क्या बोला कि मैजिशियन एरे दिखा दो। तो जो भी ARR आया, उस ARR को आपने क्या किया, रिटर्न कर दिया, और रिटर्न करके ओरिजिनल एरे के साथ लिख दिया। शो मैजिशियन का जो कॉपी एरे है, आपने दोबारा से इसी फंक्शन को कॉल किया, रिटर्न होकर वैल्यू आई, और आपने मॉडिफाइड एरे के साथ लिख दिया। अच्छा, सवाल ये है कि आप इसको सर डायरेक्ट डायरेक्ट भी कंसोल करा सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों कराया? क्योंकि उन्होंने बोला था, तो इसलिए हमने इस तरह करा दिया। तो ये मतलब इसका जवाब ये हुआ, उन्होंने बोला इस तरीके से करा दिया, वरना इसके तरीके मुख्तलिफ भी हैं। फोर लूप लगा के एक एक नाम को एक्सेस कर लें, तो बड़े अलग अलग तरीके हैं, निराले निराले। तो उसको हम इस तरह नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। तो ऐसे आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया ना? सर बस एक बात पूछनी है, ये रिटर्न हमने करवाया तो यहाँ रिटर्न के डेटा टाइप अगर नहीं लिखेंगे तो मसला नहीं होता? नहीं नहीं, ये लिखना ज़रूरी होता है। वैसे तो नहीं लिखते, तो क्या होता है कि वो खुद ही इन्फर कर लेता है, यहाँ पर इन्फर कर रहा है। जी। लेकिन फंक्शन के साथ ना, आप आदत बना लें कि आप क्या करें, रिटर्न की डाटा टाइप भी लिखा करें, आदत बना लें। जी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? मुश्किल है। निम्रा नाज का मुश्किल लगा? चलें चलें, कोई बात नहीं। तो इसको स्टॉप करते हैं, और क्या करते हैं, गिटहब में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये गिटहब में अपलोड हो चुकी है। अब हमारे पास 43 तक हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 44 में कहते हैं सैंडविचेस, और कहते हैं कि राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ एरे। एक आपको फंक्शन लिखना है जो कि एरे एक्सेप्ट करता हो। मतलब इस लाइन से ये बात समझ में आ रही है कि एक फंक्शन बनेगा, और उसमें पैरामीटर होगा, और वो पैरामीटर एक एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता होगा, मतलब एक एरे को एक्सेप्ट करेगा। ऑफ आइटम अ पर्सन वांट ऑन अ सैंडविच। सैंडविच पर्सन को जो सैंडविच है ना, उसमें जो आइटम्स डलते हैं, तो वो जाहिर है एक से ज़्यादा आइटम्स होंगे जो उसमें डलेंगे। तो सैंडविच के अंदर जो आइटम्स डलेंगे, वो जाहिर सी बात है एक से ज़्यादा हैं, इसीलिए एरे का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर। तो एरे जो है, उस एरे को फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में पास करना है, और इस फंक्शन के पास जाहिर एक पैरामीटर होगा, तभी ये आर्ग्यूमेंट ले पाएगा एरे टाइप का। उसके बाद द फंक्शन शुड हैव वन पैरामीटर। इन्होंने खुद ही बोल दिया कि फंक्शन के पास एक पैरामीटर होगा, दैट कलेक्ट्स एज मैनी आइटम एज द फंक्शन कॉल प्रोवाइड। ये वही बात है कि तमाम की तमाम आइटम्स जो है वो कलेक्ट कर ले, और अगर एक से ज़्यादा आइटम है तो जाहिर है उसके लिए हम एरे का यूज़ करेंगे। तो एरे के अंदर अब ये डिपेंड करता है कि एरे क्या रेस्ट पैरामीटर है या नॉर्मल सा एरे है। अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि रेस्ट पैरामीटर भी एरे ही होता है। तो कलेक्ट एज मैनी आइटम एज द फंक्शन कॉल प्रोवाइड, मतलब एक से ज़्यादा जो आइटम्स होंगी, उसको ये जो फंक्शन है वो कलेक्ट कर लेगा। जाहिर है आप एक एरे के अंदर एक से ज़्यादा चीज़ें रखते हैं, और वो उसको कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो रेस्ट पैरामीटर नहीं हो सकता, क्योंकि रेस्ट पैरामीटर में आप क्या करते हैं, वैल्यूज देते हैं, वो खुद एरे के अंदर रखता है उसे। लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक्सेप्ट एरे, तो इसका जो पैरामीटर है वो वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं करता, वो एक पूरा एरे एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट सा एरे। तो मतलब जो फंक्शन का पैरामीटर है वो एरे एक्सेप्ट करेगा, यहाँ रेस्ट पैरामीटर की बात नहीं हो रही।
एंड इट शुड प्रिंट अ समरी ऑफ द सैंडविच, और एक समरी बनेगी सैंडविच की, दैट इज बीइंग ऑर्डर्ड, जो कि ऑर्डर हुआ है उसकी समरी बनेगी। कॉल द फंक्शन 3 times यूजिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ईच टाइम। अच्छा, तो एक समरी समरी किस तरह बनेगी कि जाहिर पर्सन को कुछ आइटम चाहिए थे अपने सैंडविच में, तो उसकी समरी हम सिंपल सी बना देते हैं कि योर सैंडविच इज रेडी या योर मील इज रेडी, इंक्लूडेड दिस 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 आइटम, जो भी वो एरे में देगा, बस एंजॉय योर मील ऐसे करके एक मैसेज बना देंगे, वही समरी बन जाएगी। और उसके बाद कॉल द फंक्शन 3 times बोला गया है, तो 3 दफा फंक्शन को कॉल करने, यूजिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ईच टाइम। यूजिंग अ डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट ईच टाइम मतलब जब 3 दफा कॉल करेंगे तो हर दफा अलग 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 एलिमेंट्स देने हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बिस्मा? जी सर, पहले एक फंक्शन बनाना होगा, ट्राई करती हूँ सर, आप स्टार्ट करें। एक फंक्शन बनाए और इसके पैरामीटर में आइटम सैंडविच, इसके पैरामीटर में एरे आएगा, स्ट्रिंग। सही। सर आप क्या करवाना है? अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि सैंडविच के अंदर जो है कुछ चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो इस सैंडविच के फंक्शन में को जब हम कॉल करेंगे, तो इसको कॉल करेंगे तो ये हमसे कहेगा कि भाई आर्ग्यूमेंट पास करें, और आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, एरे होना चाहिए। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एरे बना देंगे। ठीक है, अब ये वाला जो एरे है इसके अंदर आपको आइटम्स देने, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 करके, क्योंकि इतने नाम तो हमें भी नहीं याद होंगे। तो जी सर, आइटम 1 कर देता हूँ मैं। स्ट्रिंग में होगा। सर डायरेक्ट यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं आप पहले? मैं आपको अलग से वेरिएबल में भी लिख सकते हैं इसको, अगर आपको ऐसे लिखने में कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, इस एरे को यहाँ से हटा दें, और एक यहाँ पर आप बना दें ऊपर वेरिएबल बना दें, जैसे कि वेरिएबल बना दें order 1 के नाम से, और इसमें ये एरे रख दें। अब इस order 1 को पास कर दें यहाँ पर, एक ही बात है। मैं वैसे लिख रहा था, आप इस तरह लिख दें। होना एरे चाहिए क्योंकि रिक्वायरमेंट एरे की है। तरीका सही है। ठीक है, तो इस तरह लिख दें या उस तरह लिख दें, बात एक ही है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इसमें। अच्छा, तो 3 दफा कॉल कराने हैं इसे, तो 3 दफा कॉल कराना है आपके इस फंक्शन को। तो इसको चेंज कर लेते हैं, 4 5 6 इस तरह यहाँ कर दें। पे, हाँ जी। ठीक है, सही है सर। अच्छा, तो ये है यहाँ पर, एक दफा कॉल हो गया, दूसरी दफा कॉल हो गया, तीसरी दफा कॉल हो गया, और इन तीनों के आर्ग्यूमेंट में एक पूरा एरे दे दिया हमने। वो एरे क्या हो रहा है, इस पैरामीटर को रिसीव हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि एक समरी बनाकर दे दें इनको, कि ये जो आपके आइटम्स हैं, इन आइटम्स के साथ एक समरी जो है वो इनके पास आ जाए। तो इसको आप किस तरह करेंगे, आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि आप लिखेंगे, क्या लिख कर देंगे मैसेज में कि योर ऑर्डर इज रेडी इंक्लूडेड दीज आइटम, आइटम नंबर 1 2 3 नीचे दिखा देंगे। उसके बाद फिर कह देंगे कि एंजॉय योर मील या ऐसे कुछ करके वहां पर लिख देंगे, तो ये पूरा एक मैसेज बनेगा। तो बताएं जरा किस तरह बनाओ मैसेज। सर कंसोल पर लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे योर आइटम इज रेडी।
ठीक है, एक एक ना ये मैसेज आ गया ऊपर। अब इसके बाद जो है आपको आइटम्स दिखाने हैं। तो आइटम्स वन बाय वन करके दिखा दें या एक साथ दिखा दें, बात एक ही है। तो जैसे कि मैं, आपकी पहली लाइन में क्या आएगा लिखा, योर ऑर्डर इज रेडी इंक्लूडेड। दूसरी लाइन में आइटम आइटम टू आइटम 3। यहाँ पर आप पूरा एरे दिखा दें। मतलब एरे ना दिखाएं, एरे की वैल्यूज दिखा दें। एरे की वैल्यूज किस तरह दिखाते हैं? सर वो बैक टिक करके, बैक टिक करके, डॉलर साइन लगा के। डॉलर साइन लगा दिया, उसके बाद मुझे जीरो इंडेक्स वाली चीज दिखानी है। सर एक एक करके आएंगे ना सर? एक एक करके कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। मतलब देखें, एक एक करके भी करेंगे तो एक ही बात है, एक साथ कर दें तो वो भी सही है, बोला कर नहीं है। सकते हैं, ARR को कर लें इसके अंदर, और वो ए डबल आर लिख दिया, उसके बाद फिर सर आप इसके बाद क्या करवाने? बस मैसेज है, ये समरी है, मैसेज है इसमें। ठीक है, एड, एंजॉय योर मील। हाँ, एंजॉय योर। इस तरह करके ना एंजॉय और मील कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इसे यहाँ नहीं देना चाहिए, यहाँ दे देते हैं, एक लाइन का जो गैप है ना वो यहाँ ऊपर दे देते हैं। तो ठीक है, अब इससे कॉल करा के देखते हैं कि ये किस तरह चल रहा है। कंपाइल नहीं कराया। योर ऑर्डर इज रेडी इंक्लूडेड ये आइटम, आइटम वन, आइटम टू, आइटम थ्री, इंजॉय योर मील। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगर आपको अगर आपको इसको इस तरह लिखना है कि एक एक आइटम को अलग अलग लाइन में लिखना है, वैसे बोला नहीं गया है, लेकिन अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन के लिए दिखने में अच्छा लगे तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। इस तरह करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं आप। सर इसका आउटपुट दिखाएं। ठीक है। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। और आपकी मर्जी है, जिस जिस तरह भी इसको लिखें, ऐसे लिखें या उस तरह लिखें, पूरा एरे दिखा दें। तो ये मतलब आपने इस क्वेश्चन को इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक सॉल्व कर लिया। तो इसको गिटहब में अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने गिटहब में अपलोड कर दिया। अब जो है कार्स का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 45, इसके लिए मैं फोल्डर बना लेता हूँ। तो इस क्वेश्चन में ये कहते हैं कि राइट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाना है, दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ कार इन अ ऑब्जेक्ट। एक फंक्शन बनाना है जो कि कार की इंफॉर्मेशन रखेगा एक ऑब्जेक्ट में। इसके मतलब ये हुआ कि आपके पास इस फंक्शन में पैरामीटर है
और ये पैरामीटर जो है ये क्या करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा और उस इन्फॉर्मेशन को आप एक ऑब्जेक्ट में रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें ये बात समझ में आ गई। द फंक्शन शुड ऑलवेज रिसीव अ मैन्युफैक्चरर एंड अ मॉडल। फंक्शन जो है वो हमेशा मैन्युफैक्चरर और मॉडल जो है वो रिसीव करेगा, मतलब ये दो पैरामीटर लाजमी आ गए, मैन्युफैक्चरर भी आ गया और मॉडल भी आ गया, फंक्शन के दो पैरामीटर आपके आ गए। अच्छा, अब उसके बाद जो है इट शुड देन एक्सेप्ट एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ये जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है इसमें ये जो है ना आर्बिट्रेरी नंबर के मतलब है कि कितने भी आपके पास किए हुए आर्ग्यूमेंट आ जाएं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर होती है ना, तो उस तरह आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने मैन्युफैक्चरर रिसीव किया, मैन्युफैक्चरर का नाम, उसको एक ऑब्जेक्ट में आपने ऐड कर दिया, लिख दिया। मॉडल आपने पैरामीटर में से रिसीव किया, उसको भी ऑब्जेक्ट में लिख दिया। तो आपके ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीज़ें क्योंकि आपको पता है, तो दो चीज़ें आप ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं नाम के साथ। ये कह रहे हैं कि आर्बिट्ररी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट मतलब एक की वैल्यू पेयर की शक्ल में आर्ग्यूमेंट आना चाहिए आपके पास। और आपको ये नहीं पता कि वो जो आने वाला आर्ग्यूमेंट है उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है। जैसे इस जगह पर पता है कि मैन्युफैक्चरर है और इस जगह पे पता है मॉडल है, यहाँ पर आपको नहीं पता कि उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है और उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो जब एस और कितने आर्ग्यूमेंट आएंगे, क्योंकि इन्होंने आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बोलकर ये बताया कि कितने भी आपके पास आ सकते हैं आर्ग्यूमेंट। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे कि ये तीन चार केसेस मैच हो रहे हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम क्या करते हैं, अपने रेस पैरामीटर का रेस पैरामीटर का यूज करते हैं ताकि हम कितने भी क्या कर पाए, उसको रिसीव कर पाए अपने आर्ग्यूमेंट को। ये बात हमें समझ में आ गई कि रेस पैरामीटर का यहाँ पर काम है। अब मसले वाली बात यह है कि यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को क्या चाहिए होता है, की और वैल्यू। अब दो चीज़ों की तो की हमें पता है ना कि मैन्युफैक्चरर लिखेंगे, उसके आगे जो भी मैन्युफैक्चरर का डाटा आएगा उसको वैल्यू की जगह पर लिख देंगे। मॉडल की लिखेंगे और मॉडल का जो भी डाटा आएगा मॉडल के वैल्यू में लिख देंगे। लेकिन जो रेस्ट पैरामीटर में डाटा आएगा उसकी प्रॉपर्टी का तो नाम ही नहीं पता हमें। इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम उससे कहेंगे कि भाई आप डाटा पास करो, तो उस डाटा के अंदर वो प्रॉपर्टी का नाम भी दे हमें और वैल्यू भी बताए हमें, क्योंकि हमें मजबूर हमें तो ऑब्जेक्ट के अंदर रखना है ना वो डाटा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उससे ऐसा डाटा लेना पड़ेगा जिसमें वो प्रॉपर्टी का नाम भी बताए और वो क्या करे, वैल्यू भी लिख कर दे साथ में। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात कि भाई रेस्ट पैरामीटर जो है वो एक एरे होता है, उस एरे के अंदर क्या होगा, ऑब्जेक्ट की शक्ल में डाटा आएगा जिसमें कीज भी आएंगी वैल्यूज भी आएंगी। एरे में ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं ना, आपको पता है कि ऑब्जेक्ट लिटरल जो है वो हम एरे के अंदर लिख सकते हैं। तो हम इस रेस्ट पैरामीटर का जो एरे है उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स बुलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक ये बात हमें समझ में आ गई इतनी चीज़ों से। कॉल द फंक्शन, फंक्शन को कॉल करें विद द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब ये रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, मैन्युफैक्चरर और मॉडल। एक दफ़ा फंक्शन को चलाएं जिसमें मैन्युफैक्चरर और मॉडल का आर्ग्यूमेंट पास किया और उसको चला के दिखा दिया। एंड टू अदर नेम वैल्यू पेयर, अब देखें यहाँ पर इन्होंने वही बात कर दी कि टू अदर नेम वैल्यू पेयर। अब नेम वैल्यू पेयर क्यों बोला, क्योंकि प्रॉपर्टी और वैल्यू ये दोनों हमें देनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी वैल्यू जब हम देंगे तो वो क्या होगा कि एरे के अंदर हम ऑब्जेक्ट लिटरल की शक्ल में डाटा देंगे जिसमें हम प्रॉपर्टी भी बताएंगे वैल्यू भी बताएंगे। अच्छा, सच एज अ कलर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, अब हमें यहाँ पर थोड़ी आसानी हो गई। अब इन्होंने बोल दिया कि भाई जैसे कि कलर और एन ऑप्शनल फीचर।
अब यहाँ पर आके हमें ये बात पता चल गई कि जो नेम वैल्यू पेयर का डाटा हम रेस्ट पैरामीटर में भेजेंगे, उसके अंदर एक हम दे देंगे कलर की प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू हम फिर रेड ब्लू ग्रीन जो भी है वो दे देंगे। दूसरी होगी ऑप्शनल फीचर की प्रॉपर्टी, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू हम क्या दे देंगे, ऑप्शनल फीचर में जो भी है वो हम दे देंगे। तो हमें दो अपनी प्रॉपर्टी भी मिल गई। प्रिंट द ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न टू मेक श्योर, ऑब्जेक्ट को प्रिंट करें जो कि रिटर्न करे टू मेक श्योर ऑल द इंफॉर्मेशन वॉज स्टोर्ड करेक्टली। इससे ही हमें ये बात समझ में आई इस लाइन से कि जो फंक्शन हम बना रहे हैं वो एक पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपको फायजा ये समझ में आया ये पूरा सवाल कि ये किस तरह है। जी सर, समझ आ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं ले जाता हूँ अपने VS कोड में और हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसमें। ठीक है, तो राइट अ फंक्शन दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट कार इन अ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप एक फंक्शन बनाएं और फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर बोला गया, मैन्युफैक्चरर और मॉडल नेम। तो ज़रा इसको इतना तो बनाएं, फिर आगे देखते हैं किस तरह करना है। जी सर, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन लिखेंगे, फिर इसका नाम लिख दें कार, और बस, और उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर दो पैरामीटर देंगे, मैन्युफैक्चर स्ट्रिंग, और एक और मॉडल का। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को कॉल करा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर फंक्शन बना लिया और उसको कॉल भी करा दिया, मतलब कॉल नहीं कराया अभी, अभी नाम लिख दिया है सिर्फ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि इट शुड देन एक्सेप्ट एन आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इस चीज़ से हमें ये बात समझ में आई थी कि एक रेस्ट पैरामीटर बनेगा, और आगे से हमें ये भी पता है कि उस रेस्ट पैरामीटर में ऑब्जेक्ट की शक्ल में डाटा आने वाला है, जिसके अंदर एक कलर होगा और दूसरा ऑप्शनल फीचर होगा। ठीक है, तो रेस्ट पैरामीटर ज़रा बनवाएं, किस तरह बनाएंगे हम इसमें। सर, थ्री डॉट डालेंगे, इधर कॉमा डालेंगे, फिर थ्री डॉट डालेंगे, फिर नाम लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा, फिर वो लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, ऑब्जेक्ट की शक्ल में आएगा तो कर्ली ब्रेसेस लिख दिया हमने। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके अंदर एरे का डालेंगे, और उसमें कोई नाम, नकी और स्ट्रिंग डेटा टाइप देंगे, कोई की कुछ भी नाम लिख दें। अच्छा देखें, इसको इस तरह नहीं करें, इसको एरे एरे के अंदर आने वाली जो चीज़ें होती हैं ना उसके डाटा टाइप को किस तरह लिखते हैं देखें। हम नॉर्मल एरे किस तरह लिखते हैं, हमने ये स्ट्रिंग लिखा और हमने ये क्या कर दिया, एक एरे बना दिया स्ट्रिंग टाइप का। तो ये जो एरे है ये क्या कह रहा है कि ये रेस्ट पैरामीटर एक एरे है, और एरे के हर एक इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू आएगी, स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी। स्ट्रिंग की, हाँ। तो ये जो एरे के हर एक इंडेक्स पे आने वाली वैल्यू है इसको यहाँ से मिटा दें। अब यहाँ पर क्या आना है, ऑब्जेक्ट लिटरल आना है, तो यहाँ पर क्या लगा दें, ऑब्जेक्ट लिटरल। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, एरे के हर एक इंडेक्स पे खाली ऑब्जेक्ट आएगा। अब खाली ऑब्जेक्ट तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो उसमें कुछ रखना है ना। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट लिटरल है तो इसमें क्या होगा, एक होगा नेम और दूसरा होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, एक नेम दूसरा इसकी वैल्यू। अब एरे के मेरे हर एक इंडेक्स के ऊपर एक ऑब्जेक्ट लिटरल होगा जिसमें एक प्रॉपर्टी होगी, एक उसकी वैल्यू होगी। तो मुझे इसको करना इस तरीके से पड़ेगा कि मैं यहाँ पर वैल्यूज जो है
वो लिख सकता हूँ ना कि भाई मैं वैल्यू अगर लिख दूँ स्ट्रिंग, वैल्यू लिख सकता हूँ ना, मैं स्ट्रिंग लिख सकता हूँ वैल्यू। लेकिन सही। अब ये आने वाली जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग में आएगी, लेकिन मसला यहाँ पर ये हो गया कि मेरी प्रॉपर्टी का जो नाम है वो फिक्स हो गया। क्या हो गया? मेरी प्रॉपर्टी का जो नाम है वो फिक्स हो गया। तो यहाँ पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें यहाँ पर मुझे अपने इस प्रॉपर्टी के नाम के साथ क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाकर। सबसे पहले मेरी प्रॉपर्टी का नाम इन्होंने क्या सजेस्ट किया था कि कलर, कि भाई एक कलर आ जाए। अब ये कलर इसमें आ गया। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, एक ऑप्शनल फीचर की प्रॉपर्टी बना सकता हूँ। यहाँ पर मैंने बना दिया एक ऑप्शनल फीचर, इसको नाम को ज़रा अंडर स्कोर लगा के सही कर देते हैं। उसके बाद क्योंकि ये प्रॉपर्टी का नाम है तो इसकी वैल्यू भाई स्ट्रिंग में आएगी। अच्छा, और फीचर्स हैं तो ऑप्शनल फीचर एक तो होता है नहीं, ज़्यादा ही होंगे। तो जब ऑप्शनल फीचर ज़्यादा हैं तो अब मजबूरन मुझे ये स्ट्रिंग का एरे बनाना पड़ेगा। भाई एक से ज़्यादा फीचर्स होते हैं ना, तो एक से ज़्यादा वैल्यूज तो स्ट्रिंग में आती है। तो अब क्या हो गई, इसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो गई और इसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या हो गया, ऑप्शनल फीचर। लेकिन अब मसला ये है कि मेरे एरे के हर एक इंडेक्स पे क्या आ रहा है, कलर आ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी और ऑप्शनल फीचर। तो मुझे अपने एरे के इंडेक्स में इन्होंने जो ये बात बोली है ना, आर्बिट्रेट, कहाँ चला गया वो, आर्बिट्रेरी नंबर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो ये वाली चीज ये बताती है कि भाई आने वाला जो कीवर्ड है वो, और जो उसकी वैल्यू है वो कुछ भी हो सकते हैं। इन्होंने सजेशन तो दे दिया है दो, लेकिन वो कुछ भी हो सकते हैं। ये वाली चीज मुझे रोक रही है ये करने से। वरना अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे, अगर मैं इसको ऑप्शनल बना दूं, तो आप इसको पढ़ के ये बता सकते हैं कि भाई एरे के हर एक इंडेक्स पे आने वाली जो चीज़ है वो क्या होगी, कलर, उसकी वैल्यू स्ट्रिंग, और ऑप्शनल फीचर उसकी वैल्यू स्ट्रिंग। लेकिन अगर मुझे कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करनी हुई तो फिर मुझे मजबूरन यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि प्रॉपर्टी के नाम तो मुझे पहले बताने पड़ेंगे ना पहले से। इन्होंने दो सजेशन दे दी कि कलर लिख दें और ऑप्शनल फीचर लिख दें, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। लेकिन जब आपके पास ऐसी सिचुएशन बन जाए जहाँ आपको आने वाली प्रॉपर्टी का नाम भी ना पता हो, और आपको ये भी ना पता हो कि भाई कितनी प्रॉपर्टी आएगी, आने वाली प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं पता और ये भी नहीं पता कि कितनी प्रॉपर्टी आएगी, तो वहां पर हम क्या करते हैं, इंडेक्स सिग्नेचर का यूज करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, इंडेक्स सिग्नेचर का यूज करते हैं। तो अभी फिलहाल मुझे यहाँ पर इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि अगर मैं ये फिक्स कर दूंगा कलर स्ट्रिंग ऑप्शनल फीचर स्ट्रिंग का एरे, तो मुझे एरे के हर एक इंडेक्स पे यही डाटा पास करना पड़ेगा कि भाई कलर बताओ फिर ऑप्शनल फीचर बताओ, कलर बताओ ऑप्शनल फीचर, हर एरे के 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे। ये जी सर। आर्बिट्रेरी नंबर कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि भाई प्रॉपर्टी का नाम कुछ भी हो सकता है और उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैं फिक्स नहीं कर सकता इसको। तो इसलिए मुझे प्रॉपर्टी का नाम भी नहीं पता, और क्या नहीं पता, मुझे आने वाली प्रॉपर्टीज हैं कितनी ये भी नहीं पता। तो जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहां पर हम यूज करते हैं इंडेक्स सिग्नेचर का। अच्छा, तो अब मुझे इंडेक्स सिग्नेचर लिखना है। इंडेक्स सिग्नेचर कैसे लिखा जाता है कि आप सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू, उसके डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया की। ठीक है, ये जो की है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, इसका नाम मैं कहा भी रख सकता हूँ। ठीक है, इसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। जो मेरी प्रॉपर्टी का नाम मैं आर्ग्यूमेंट में पास करूंगा वो ये जो की है ये इसको रिसीव करेगा, बस ये एक वेरिएबल पैरामीटर की तरह है। तो ये की हो गया, दे दिया मैंने की। अब की के बाद यहाँ पर मैं स्ट्रिंग डिफाइन करके मैं ये बता दूंगा कि भाई ये जो कीज मैं दूंगा ये स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गई। अब जो इसकी वैल्यू है वो होगी एनी टाइप की। अब एनी टाइप की क्यों रखा है मैंने, एनी इसलिए रखा है क्योंकि आपने देखा ना कि कलर जो है वो तो स्ट्रिंग में है, लेकिन ऑप्शनल फीचर वो स्ट्रिंग का एरे है। तो कभी आपके पास वैल्यू में एरे भी आ सकता है, कभी स्ट्रिंग भी है आ सकता है, कभी नंबर भी आ सकता है, या कभी बूलियन भी हो सकता है। तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमें एनी रखना पड़ेगा, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, यूनियन लगा लगा कर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि भाई या तो ये आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए। तो उससे बेहतर है हमने एनी लिख दिया। अब ये जो मेरा इंडेक्स सिग्नेचर है, ये इंडेक्स सिग्नेचर जो है ये मुझे प्रॉपर्टी का नाम मैं कुछ भी दे दूं, वैल्यू मैं कैसी भी दे दूं, ये एक ऑब्जेक्ट के अंदर रिसीव करेगा कि वैल्यू की शक्ल में एक ऑब्जेक्ट लिटरल बनाएगा, उसको एरे के इंडेक्सेस पे रखते ही जाएगा, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स। और ये हो किस पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया है, इस रेस्ट पैरामीटर की वजह से। तो यहाँ तक जो है क्लियर है। अब करना ये है कि ये जो रिक्वायर्ड इन्होंने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना, इस रिक्वायर्ड मैन्युफैक्चरर और मॉडल की जो प्रॉपर्टी है उसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर सेट करें। तो ज़रा ऑब्जेक्ट तो बनवाएं इसमें। सर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेट लिखकर नाम देंगे और इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। फिर इसमें ये वाले नाम सेट करना है, ये वाले नाम लिख देंगे मैन्युफैक्चर, और नीचे जी नीचे मॉडल, फिर मॉडल, फिर रेस्ट। अच्छा अब जो है देखें, अब यहाँ पर बात ये आ गई कि इस रेस्ट पैरामीटर के अंदर जो भी चीज़ आई है उसको यहाँ पर किस तरह लिखें। अब उसको यहाँ पर लिखने के लिए सबसे पहले रेस्ट पैरामीटर जो है वो एक एरे होता है, ये बात हमें पता है। तो अगर मैं क्या करूँ कि इस फंक्शन के अंदर इस फंक्शन के अंदर एक console डॉट लॉग लगाऊं और यहाँ पर मैं अपने रेस्ट का नाम लिख दूं। तो रेस्ट क्या चीज़ है, रेस्ट एक एरे है, आपको पता है ना, एक एरे है रेस्ट। तो पहले मैं देखूं कि इस एरे के अंदर चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो उसके लिए मुझे अब देना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट। जैसे ही मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे क्या देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर और मॉडल। तो मैन्युफैक्चरर मैं दे देता हूँ और मॉडल मैं दे देता हूँ। अच्छा मॉडल स्ट्रिंग है, मॉडल को नंबर कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं 2024। ठीक है। तो ये मैंने दो आर्ग्यूमेंट दे दिया। रेस्ट पैरामीटर आपको पता है कि उसको वैल्यू दो तो लेता है, ना दो तो फिर वो ऐसे एरर नहीं देता। तो ये अच्छी बात है उसकी। तो अभी हमने इस फंक्शन को चला के सिर्फ ये देखना है कि ये जो console डॉट लॉग मैं रेस्ट कराऊंगा, तो ये जो रेस्ट है ये एम्प्टी एरे मुझे शो करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो मैंने इसमें कुछ दी नहीं है ना वैल्यू, मुझे ये देखना है। अच्छा ठीक है, तो वो मुझे एम्प्टी एरे शो करा रहा है। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि रेस्ट जो है वो एक एम्प्टी एरे शो करा रहा है। तो इस एरे के वैल्यूज जो अब इसके अंदर आने वाली हैं, अब इसके अंदर क्या वैल्यू आएगी, इसके अंदर एक आएगा कलर और दूसरा आएगा ऑप्शनल फीचर। तो इसको हम क्या करते हैं, अपने रेस्ट पैरामीटर में पास कर देते हैं। भाई अभी सारा अच्छा, तो अभी क्या चल रहा है, अभी सारा ट्राई चल रहा है। अभी हमने देखा कि भाई इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो एम्प्टी एरिया में शो करा रहे हैं। तो अभी कोई वैल्यू है नहीं, इसमें हम वैल्यू पास करते हैं। अब रेस्ट पैरामीटर में आपने क्या बोला कि एरे के हर एक इंडेक्स पे एक बाकायदा ऑब्जेक्ट लिटरल आएगा। तो ऑब्जेक्ट
के अंदर क्या होता है? कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रेसेस। इस कर्ली जी। ब्रेसेस में क्या होता है? इन्होंने बोला कि कलर देना है, कलर देन की दे, और वैल्यू। और कलर की वैल्यू दे दी। तो कलर हमने स्ट्रिंग में दे दिया कि भाई रेड कलर है। अब ये हो गया, ये एक हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लिटरल पास कर दिया जो एरे के 0 इंडेक्स पर आ गया। कॉमा लगाते हैं, इसके बाद एक और ऑब्जेक्ट लिटरल देते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या बोला कि ऑप्शनल फीचर देने हैं। तो ऑप्शनल, इसमें ऑप्शनल फीचर को उठा लेते हैं। ऑप्शनल फीचर यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम लिखकर इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू देते हैं। तो वैल्यू में हम यहाँ पर, क्योंकि ये एक एरे है, तो जाहिर सी बात है, हमें एरे खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो एन ही लिखा हुआ है। एरे हमें खुद बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम एरे बना लेते हैं। एरे के अंदर हम क्या लिख देते हैं कि भाई ये जो है पावर विंडो है, और क्या लिखें इसमें, एयर बैग है। ठीक है, तो एक दो हमने क्या कर दिया, इसमें फीचर दे दिया। अच्छा, अब क्या है, कलर रेड है, ये एक ऑब्जेक्ट लिटरल है। ये ऑप्शनल फीचर का क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट लिटरल है। तो ये एरे के रेस्ट पैरामीटर के 0 इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू आ गई, फर्स्ट इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू आ गई। यहाँ तक आपको क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि रेस्ट पैरामीटर को भी वैल्यू दे दी, और इस रेस्ट को हम देख भी रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस रेस्ट पैरामीटर को देखेंगे कि भाई इसमें वैल्यू आई कि नहीं आई। तो इसमें रेस्ट पैरामीटर में वैल्यू आ गई। एक ऑब्जेक्ट लिटरल है रेड कलर, दूसरा ऑब्जेक्ट लिटरल है ऑप्शनल फीचर और पावर विंडो। अच्छा, अब जो है ना, ये एक एरे के अंदर बंद है। ये किसके अंदर बंद है? एक एरे के अंदर। जाहिर सी बात है, आप एरे को कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं, और रेस्ट पैरामीटर एक एरे होता है, तो आपको वो एरे के अंदर ही दिखाएगा ना। तो ये क्या है, एक एरे के अंदर बंद है। आपको इसको सबसे पहले तो एरे में से निकालना है बाहर। अब एरे की वैल्यूज को कॉपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एरे की वैल्यू, स्प्रेड। स्प्रेड स्प्रेड ऑफ। स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं आप। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, एरे की वैल्यूज को कॉपी करता है, वैल्यूज को एरे में से बाहर निकाल के ले आता है। दोबारा देखते हैं। तो एरे गया, अब ये क्या हो गया, एरे चला गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट लिटरल है, और ये एक ऑब्जेक्ट लिटरल है। अब हमारे पास क्या हो गए, दो ऑब्जेक्ट लिटरल आ गए। तो दो ऑब्जेक्ट लिटरल हमारे पास आ गए। अब इसमें हमने क्या पढ़ा अपनी पिछली क्लासेस में, ऑब्जेक्ट वाली, के ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हमारे पास, ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए कॉनकैट का मेथड होता है। तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट को जोड़ देता है, या ऑब्जेक्ट डॉट असाइन होता है। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ज़्यादा इजी है। ऑब्जेक्ट डॉट असाइन करता क्या है कि आप उसको बताते हैं कि भाई एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, इन दोनों को मिला के ना एक ही ऑब्जेक्ट में रख दो। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर कितने आपको ऑब्जेक्ट लिटर में नजर आ रहे हैं, 1 और 2। तो वो क्या करेगा कि इसकी प्रॉपर्टी कलर रेड, ऑप्शनल, ये पूरा एरे, इन दोनों को एक ही ऑब्जेक्ट में रख देगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट की ये दो प्रॉपर्टीज बन जाएंगी, ना कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट लिटरल हैं जो इस तरह बने हुए, इस तरह नहीं आएंगे। एक ही ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएंगी, दो प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट असाइन ये करता है, हमने ये चीज़ पढ़ी है। तो ऑब्जेक्ट डॉट असाइन जो है, ऑब्जेक्ट डॉट असाइन, ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन क्या करता है कि यहाँ पर हमें देना पड़ती हैं दो चीज़ें, टारगेट और सोर्स। तो टारगेट क्या है, हमारा एम्प्टी
ऑब्जेक्ट, इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी तमाम वैल्यूज आ जाएं। अच्छा, सोर्स क्या है? सोर्स है मेरा रेस्ट पैरामीटर, क्योंकि रेस्ट पैरामीटर नहीं है सोर्स मेरा। रेस्ट पैरामीटर का जो एरे है ना, उसके अंदर की वैल्यूज है, क्योंकि ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ना ऑब्जेक्ट को जमा करता है अपने अंदर की वैल्यू पेयर की शक्ल में, ना कि वो एरे की वैल्यूज उठाए। तो हमें एरे के अंदर ऑब्जेक्ट लिटरल में पहुंचने के लिए हमने क्या किया, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज किया, तो उसने हमें पहुंचा दिया वहां तक। एरे से निकाल के वैल्यूज दे दी, दो ऑब्जेक्ट लिटरल दे दिया, इसके बाहर कोई एरे नहीं है। तो यही हमें चाहिए, दो ऑब्जेक्ट कैसे हमने लिया, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। तो ये स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पर लिख दिया हमने। अब इसके अंदर क्या है, दो दो ऑब्जेक्ट हैं इसके अंदर, ये एरे नहीं है। एरे की वैल्यूज को कॉपी की हमने, तो एरे की वैल्यूज में क्या थी, दो ऑब्जेक्ट लिटरल है। आपको समझ में आ रहे हैं ना? जी सर। तो यहाँ पर एरे के ऑब्जेक्ट को हमने एरे की वैल्यूज को कॉपी की, और वो दो ऑब्जेक्ट लिटरल है, उन दोनों को क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट डॉट असाइन ये इसके अंदर रख लेगा। किसके अंदर? एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अच्छा, यहाँ पर आ रहा है एरर, तो अभी फिलहाल मुझे तो चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से बाहर निकाल के यहाँ कहीं रख लेता हूँ, और यहाँ रखने के बाद जो है ना, इसको मैं console डॉट लॉग में रख के चेक करूंगा कि भाई जो मैं कर भी रहा हूँ, तो वो सही जा भी रहा हूँ मैं या गलत जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों एरे जुड़ गए। एरे तो था ही नहीं ना। सॉरी, ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट मिक्स हो गए, एक अब बन गए। एक ऑब्जेक्ट बन गया और उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज आ गई, एक कलर की और एक। ऑप्शनल फीचर। तो यहाँ तक तो हो गया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब आपने इस ऑब्जेक्ट लिटरल को एरे से बाहर निकालने के लिए क्या यूज किया था? स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है, अब यही सेम सिचुएशन क्या है आपके पास यहाँ पर है, और यहाँ पर ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर बंद है। तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक कलर की और एक ऑप्शनल फीचर की। ये बंद किसके अंदर है, एक ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर बंद है। तो इसको ऑब्जेक्ट लिटरल से बाहर निकालने के लिए हम दोबारा क्या यूज करेंगे? स्प्रेड ऑपरेटर। तो स्प्रेड ऑपरेटर हम लगा देंगे इससे पहले। अब हम देखते हैं कि सही है, ठीक है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो की वैल्यू पेयर है, वो की वैल्यू पेयर आप ऐसे खुले में तो नहीं रख सकते ना, उसको तो रखना तो उसमें ही पड़ता है, क्या कहते हैं, एक ऑब्जेक्ट में। और अगर मैंने उसको बाहर निकाल दिया, मिसाल के तौर पे मैंने आपको क्या बोला भाई, दो प्रॉपर्टी हैं एक ऑब्जेक्ट के करली ब्रैकेट में, उसको करली ब्रैकेट से बाहर निकालने के लिए दोबारा स्प्रेड ऑपरेटर लगा दो। तो स्प्रेड ऑपरेटर लगाया इसने, और उन दोनों प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट के करली ब्रैकेट से बाहर। इस एरर से मुझे ये बात समझ में आ गई कि भाई मेरे जो दोनों प्रॉपर्टीज है ना ऑब्जेक्ट के, वो दोनों बाहर निकल चुके हैं। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिंपली ये करना है कि मुझे इसको उठाकर ऑब्जेक्ट के अंदर रख देना है। तो वो जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, वो किस ऑब्जेक्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे? कार ऑब्जेक्ट के अंदर। कार ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको मैं पूरे को उठा के यहाँ पर रख देता हूँ, और इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ एक ब्रैकेट लगेगा। अब ज़रा मैं देखता हूँ कि रिजल्ट क्या बना और किस तरह आ रहा है वो। तो क्लियर करते हैं पहले, फिर चलाकर देखते हैं सर। आएगा, रिजल्ट आएगा।
सर नहीं आएगा, लॉग नहीं हुआ आंसर। नहीं आएगा, हाँ। अब आएगा। अब आएगा। एक ऑब्जेक्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। जी सारे आ जाएंगे। बाहर कैसे निकाला उसको, पहले एरे में से निकाला, फिर ऑब्जेक्ट में से बाहर निकाला। दोनों प्रॉपर्टीज को बिल्कुल बाहर निकाल के एरे से, ऑब्जेक्ट से एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे शामिल किया, ये देखें। अब ये जो ऑब्जेक्ट आपके पास आया है, इस ऑब्जेक्ट में मैन्युफैक्चरर टोयोटा, मॉडल नंबर, कलर रेड, ऑप्शनल फीचर की प्रॉपर्टीज, ये एक पूरा एरे है ना। ये कमाल की चीज हो गई ना ये यहाँ पर। जी सर। कैसे एरे में रखा, फिर एरे में से ऑब्जेक्ट, पहले एरे से बाहर निकाला, फिर ऑब्जेक्ट से बाहर निकाला। तो स्प्रेड ऑपरेटर का आपने ये देखा कि ये किस तरह इसका यूज हम करके इसको लिख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ना ये सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा था कि ये लिखा हुआ क्या है। तो अभी शायद हो सकता है आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि ये किस तरह लिखा हुआ है और ये क्या कर रहा है। तो खैर, ये तो हो गई बात। अब हमें करना सिर्फ ये है कि इन्होंने बोला था कि एक दफ़ा आप रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी के साथ इसको कॉल करें और एक दफ़ा आप ऑप्शनल फीचर के साथ। तो ये जो पूरा ऑप्शनल फीचर है, ये इसको हम यहाँ से काट लेते हैं और करते ये हैं कि एक दफ़ा और कॉल कराते हैं। और कॉल कराने के बाद ये जो है यहाँ पर मैं इसको कर, सिविक नहीं, यहाँ पर होंडा कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर इसको कर देता हूँ 23 कर देता हूँ, और यहाँ पर दे देता हूँ फीचर, क्योंकि उन्होंने बोला था ऐसे करने। एक दफ़ा इसके साथ और एक दफ़ा इसके साथ, दो दफ़ा प्रिंट कराने बोला है। तीसरी दफ़ा तो नहीं बोला ना, दो ही दफ़ा बोला है इन्होंने तो। अच्छा, एक बात ये भी बोली है कि print the object that returned to make sure all the information was stored correctly। तो रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न करा देते हैं, console डॉट लॉग नहीं कराते, रिटर्न करा देते हैं। तो इसको यहाँ पर रिटर्न करा देते हैं। उसके बाद अब जाहिर है ये इसके पास आएगा। तो इसको अगर मैं console डॉट लॉग कर लूँ तो ये क्या होगा कि हमें रिटर्न वैल्यू दिखा देगा। लेकिन हम इस तरह नहीं करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे और उसका हम रखेंगे आंसर वन कर देते हैं। आंसर वन के अंदर ये रख देते हैं और इस आंसर वन को console डॉट लॉग कराएंगे। और इसके साथ भी इस तरह ही करेंगे, एक वेरिएबल में रख देते हैं। तो अब क्या हो गया कि इसको हम देखते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक दफ़ा ये आंसर आया जिसमें मैन्युफैक्चरर टोयोटा, मॉडल 2024, और एक दफ़ा ये आंसर आया जिसमें मैन्युफैक्चरर होंडा, मॉडल 2023, कलर रेड, ऑप्शनल फीचर। ये पूरा एरे आ गया इसके अंदर। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं आप लोगों को?